तो अभी जैसे वेदर इतना ज़्यादा बाहर अच्छा दिख रहा है आप लोगों को, लेकिन टेम्परेचर अभी -7 है। तो हम लोग हमेशा थर्मल पहनते हैं, और ये थर्मल पहन के मेरे को लगता है कि मैं लड़की हूँ, बट क्या करें, पहनना पड़ता है। गाइस, स्वागत है आप लोगों का और एक बार मेरे चैनल में। बहुत दिनों से मैं स्वीडन के रिलेटेड कुछ भी वीडियोस नहीं डाल पा रहा था, व्लॉग्स वगैरह डाल रहा था, कहीं जा रहे थे। बट आज एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो है। जो लोग स्वीडन आना चाहते हैं या फिर आने का सोच रहे हैं किसी नॉर्डिक कंट्रीज, तो यहाँ पे आना क्या सच में फायदेमंद रहेगा, या फिर क्यों आए यहाँ पे, कल्चर कैसा रहता है यहाँ पे, इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। आप सबको पता होगा कि नॉर्डिक कंट्रीज जो फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क है, यहाँ पे हैप्पीनेस इंडेक्स इतना ज़्यादा क्यों रहता है, तो उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर अच्छी लगेगी तो प्लीज़ एंड तक देखना। तो मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, अगर आपको एक टास्क दिया गया है और आपके पास 2 ऑप्शन है, इधर आप 12-15 घंटा एक बार में करके उसको खत्म करो, या फिर हर दिन 7-8 घंटे करो और फिर 2 दिन में खत्म करो, किसमें आपको ज्यादा अच्छा लगेगा काम करने के लिए, और किसमें मिस्टेक होने के चांसेस कम रहेंगे। जब आप एक लिमिट से ज्यादा काम करने लगते हो, लिमिट से ज्यादा टाइम के लिए काम करने लगते हो, तो मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि आपका दिमाग उतना काम नहीं करता, तो आपको ब्रेक चाहिए होता है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली उसी चीज को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। अगर आप स्वीडन में कभी काम कर रहे हो या फिर आके काम करो, तो ये चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी कि लोग इतना ज्यादा प्रेशर लेके काम नहीं करते, लाइक 15 घंटे, 16 घंटे या फिर ज्यादा लॉन्ग आवर्स काम नहीं करते। तो यहाँ पे उनको बोला ही जाता है कि आप 7-8 घंटे काम करो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। इसलिए क्या होता है कि जो डम मिस्टेक्स होते हैं वो आप कम करते हो, मुझे ऐसा लगता है। तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी है। वर्क लाइफ बैलेंस जो है यहाँ पे बहुत अच्छा है। आप अगर यहाँ पे हो, आपको डेफिनेटली पता ही होगा। तो इसलिए स्वीडन एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे आप बिना प्रेशर के अपने काम बहुत अच्छे से और एफिशिएंटली कर पाते हो। तो ये एक रीज़न है कि यहाँ पे लोग इतने ज़्यादा खुश क्यों हैं। तो जब वर्क लाइफ बैलेंस की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे और एक चीज़ भी नोट करने वाली बात है कि यहाँ पे आप 12 महीने काम नहीं करते हो, आप 11 महीने काम करते हो। मतलब 12 महीने आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे मतलब बोला जाता है कि भाई आप वेकेशन लो। अगर आप इंडिया से आ रहे हो, वर्क परमिट वगैरह अगर है आपके पास, और आप वेकेशंस वगैरह अच्छे से नहीं ले रहे हो, तो आपके पीआर में प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना। लेकिन छोड़ो, पीआर की बात छोड़ो, लेकिन यहाँ पे जो स्वीडिश लोग हैं या फिर जो भी यहाँ पे काम करते हैं, वो लोग जुलाई महीने में वो लोग स्कूल की जैसे छुट्टी होती है ना, वो लोग अपना वेकेशन लेते हैं। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट से आपको छुट्टियां मिलती है, कंपनी का जो छुट्टी होता है वो लोग समर में लेके एंजॉय करते हैं। मतलब अभी हमको रियलाइज़ हो रहा है, क्योंकि लास्ट 3 साल से हम लोग विंटर में अब नहीं रहते थे स्वीडन में, कहीं कहीं घूमने चले जाते थे या फिर इंडिया चले जाते थे। इस बार हम लोग नहीं गए हैं, तो हमको अभी रियलाइज़ हो रहा है कि यार समर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग इतना ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं समर का कि क्या बताएं आपको। जो लोग यहाँ से बहुत सालों से रह रहे हैं, तो उनके लिए समर कितना इंपॉर्टेंट है, और ये सनलाइट और बाहर की दुनिया कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये शायद रह के ही यहाँ पे समझ में आता है। तो इसलिए लोग 11 महीने काम करते हैं, मैं बताऊँ, क्योंकि जुलाई और अगस्त ऑलमोस्ट छुट्टी वगैरह लोग लेते हैं, जुलाई मिड से अगस्त मिड तक, तो 1 महीना छुट्टी लेते हैं। तो आपको यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ वर्क इतना मैटर नहीं करता कि आप कितना काम, क्वालिटी ऑफ वर्क मैटर करता है। तो जैसे ही आपको पता है कि स्वीडन या फिर डेनमार्क या फिर जो भी नॉर्डिक कंट्रीज रहती है, यहाँ पे टैक्स रेट बहुत ज़्यादा रहता है। मतलब अगर आपकी सैलरी मान लो बहुत ज़्यादा है, तो आपको टैक्स भी उस हिसाब से बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। तो इससे पता है फ़ायदा क्या होता है। मान लो मेरी सैलरी 70,000 है, ठीक है, और किसकी सैलरी 50 या 40,000 है, तो हम लोग की सैलरी थोड़ी सी ज़्यादा है। तो यहाँ पे एक सेट ऑफ पीपल रहते हैं जिनकी सैलरी उतनी ज़्यादा नहीं है। तो उससे क्या फ़ायदा होता है, यहाँ पे जो गवर्नमेंट से आपको फ़ायदे मिलते हैं, लाइक पेरेंटल बेनिफिट रहता है, या फिर आपको पढ़ने के लिए जो स्कूल्स रहते हैं, स्वीडिश मीडियम स्कूल्स या फिर इंटरनेशनल रहते हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल्स रहते हैं, या फिर आपको हॉस्पिटल्स जो रहते हैं, सब कुछ वहाँ पे ऑलमोस्ट फ्री रहता है। तो वो एक चीज़ है ध्यान रखने वाली। अगर आप यहाँ पे टैक्स ज़्यादा देते हो, उसका फ़ायदा उठाया जाता है। तो जो अंडर प्रिविलेज ग्रुप है, तो उनको भी सेम बेनिफिट मिलता है जो हमें मिलता है। तो ये फ़ायदा है यहाँ पे टैक्स देने का। अगर इंडिया में हम लोग टैक्स इतना ज़्यादा देते हैं, तो हमें पता नहीं चलता कि हमारा टैक्स कहाँ जाता है, हमें उतनी ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलती है। बट यहाँ पे वो चीज़ अलग है। अगर आप टैक्स ज़्यादा दे रहे हो, तो आपका तो ऑब्वियसली फ़ायदा हो रहा है, उसके साथ ही साथ जो लोग का सैलरी कम है या फिर अंडर प्रिविलेज है, जो लोग ज़्यादा सैलरी नहीं कमाते, तो उनको भी वो सब सेम बेनिफिट मिलता है। तो इससे क्या होता है, एजुकेशन फ्री हो जाता है। तो एजुकेशन फ्री हो गया तो सबको ही पढ़ाई लिखाई में ध्यान देता है। तो इससे क्या होता है, भले ही वो इलेक्ट्रिशियन हो, भले ही वो प्लम्बर हो, वो अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा स्किल्ड होते हैं वो लोग। तो ये एक फ़ायदा है, एजुकेशन फ्री होने के कारण पीपल आर मोर स्किल्ड। तो अगर एक बात मैं आप लोगों से पूछूं, जो लोग मतलब लड़कों से या फिर जो फादर बन चुके हैं,
कि आप लोग दिल पे हाथ रख के ये बताओ, अगर आपका बच्चा होता है, बेबी होता है, तो आप छुट्टी लेके बच्चों का ख्याल आप रखते हो और आपकी बीवी जो है वो काम पे जाती है? सच बताना। जब इंडिया की कंपनी में था, मुझे नहीं लगता सारी कंपनीज का क्या सीन है, बहुत सारी कंपनीज में पेरेंटल बेनिफिट के नाम पे बस जो माँ होती है, मदर होती है, उसको मिलता है पेरेंटल बेनिफिट, और जो फादर होता है उसको हार्डली 5-6 दिन मिलता है। बट यहाँ पे पेरेंटल बेनिफिट का सीन बहुत अलग है। यहाँ पे मम्मी पापा दोनों को मिला के 480 दिन का बेनिफिट मिलता है लाइक ऑफ, और उसमें से आपको 80% ऑफ सैलरी आपको गवर्नमेंट से मिलती है, जो फॉरशेकनिंग कास्सान करके एक कंपनी है, गवर्नमेंट से मिलता है 80%। लेकिन वही है कि आपकी सैलरी अगर 70,000 है, 70,000 ऐसी के पर मंथ, इसका मतलब नहीं 70 का 80% 56,000 का आपको मिलेगा, वो सब नहीं है। एक लिमिट रहता है, एक लिमिट तक आपको सैलरी वगैरह अच्छे से मिल जाती है। ऐसा नहीं कि आप अगर छुट्टी ले रहे हो तो आपके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, तो वो सब टेंशन की बात नहीं है। बट मेरा जो पॉइंट है, अभी मेरा एक फ्रेंड फादर बने, वो लोग पेरेंट बने हैं, तो वो दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे हैं कि मदर जो है पहले कुछ महीने छुट्टी ली थी और अभी वो छुट्टी लिया था। तो मेरे कहने का जो मतलब था कि यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है छुट्टी का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का। बट हाँ, लोग यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो फीमेल ही पूरा छुट्टी ले लेती है और लड़के नहीं लेते। बट यहाँ पे एम्फसाइज ये करा जाता है कि दोनों को इक्वली छुट्टी मिले, सो दैट जो बच्चा है उसको फादर से जितना अटेंशन मिले, मदर से भी उतना सेम अटेंशन मिले। और ऐसा नहीं कि हमेशा लड़की को अपना जॉब सैक्रिफाइस करके घर पे बैठ के बच्चों को देखना होता है। क्योंकि इंडिया में एक चीज़ फायदेमंद है कि आप अपने इन लॉज को या फिर किसी को बुला सकते हो, अपने मम्मी पापा का हाउस होल्ड हेल्प मिल जाता है। बट चीज़ ये कि अल्टीमेटली लॉन्ग रन के लिए आपको सैक्रिफाइस करना रहता है अपना जॉब। मेरी बहनें हैं जो लोग जॉब करती थी, अभी जॉब नहीं करती बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन। उनको ख्याल रखना पड़ता है पढ़ाई लिखाई का, सब चीज़ का। तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं होती है कि मदर को सैक्रिफाइस करना पड़ता है जॉब, या फिर हमेशा फीमेल को ही बच्चे का ख्याल रखना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे छुट्टियाँ अच्छी खासी मिलती है, तो इससे फ़ायदा होता है। तो आपके फ्रेंड सर्कल में हो गया या फिर आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो लोग अगर एक गाड़ी लेते हैं या फिर कुछ महंगी चीज़ लेते हैं तो बहुत शो ऑफ करते हैं, या फिर कपड़े ऐसे डाल दिए कि आपको देख के थोड़ा इन्फीरियर फील होता है, फिर बहुत अच्छा शानदार घर बनाते हैं, शो ऑफ करते हैं। यहाँ पे ऑब्वियसली हर जगह तो लोग होते हैं जहाँ शो ऑफ करते हैं यहाँ पे, लेकिन आपको इतने ज़्यादा लोग नहीं मिलेंगे। शो ऑफ कल्चर यहाँ पे बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। कोई यहाँ पे ये ब्रैग नहीं करेगा कि यार मैंने तो ये उखाड़ लिया, मैंने वो कर लिया। ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को ज़्यादा नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे वैसा ही कल्चर है। अगर आप रोड पे चले जाओ, बहुत अमीर लोग घूमते होंगे, लेकिन उनको आपको देख के ऐसे नहीं लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा अमीर है। ऐसे कपड़ों में इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट कुछ आपको दिखेगा नहीं। ज़्यादातर आपको दिखेगा कोई ब्लैक कलर का पूरा सिंपल पहना है, फिर कोई वाइट पहना है, कोई ऑर्नामेंट्स नहीं। ऑब्वियसली मेकअप तो करते हैं यार, लड़कियाँ मेकअप वगैरह सब करते हैं, स्टाइल तो मारते ही है, लेकिन शो ऑफ नहीं करते वो सब चीज़ें। आप मतलब ऐसे ब्रैग नहीं करते अपने बारे में। मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा कि आप भी ब्लैक और वाइट पहनो, स्वीडन में आके सबके साथ इक्वली रहो। तो यहाँ पे और एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि लोगों का गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है, एक ट्रस्ट फैक्टर रहता है। तो यहाँ पे कोविड आया था अभी लास्ट 2 ईयर्स पहले, राइट? अभी भी चाइना में नया आया है, पता नहीं क्या होने वाला है। बट एनीवेज, यहाँ पे ऐसा कुछ लॉकडाउन खतरनाक वाला नहीं हुआ था। तो इसका मतलब नहीं यहाँ के केसेस बहुत बढ़ गए थे, नहीं बढ़े थे, इतने ज़्यादा नहीं थे। केसेस थे ऑब्वियसली, लेकिन लोग सेल्फ कॉन्शियस होके वो लोग बाहर इतना घूमते नहीं थे, मतलब एक दूरी मेंटेन करते थे। लोगों में समझ है वो चीज़ की, तो जो रिकमेंडेशन भी आती है तो उसको सब लोग फॉलो करते हैं। ऑल्दो यहाँ पे मास्क कोई नहीं पहनता था, मास्क पहनने का कोई सीन ऐसे था नहीं यहाँ पे, मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है। ट्रस्ट फैक्टर एक रहता है। तो कोविड-19 को इन लोगों ने बहुत अच्छे से संभाला था। जैसे स्कूल्स वगैरह, बच्चों के स्कूल्स बंद नहीं हुए थे। ऑल्दो मम्मी पापा जो लोग काम करते हैं वो लोग घर पे काम कर रहे थे, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, बट स्कूल्स वगैरह चल रहे थे। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। जब हम लोग बाहर आते हैं तो हम लोग को एक डर रहता है कि एक नई जगह में हम लोग कैसे रहेंगे, लोग यहाँ पे कैसे होंगे, यहाँ पे बाहर जाना कितना सेफ्टी रहेगा, या फिर रेसिज्म कितना होगा, या फिर लोग हमको कैसे एक्सेप्ट करेंगे। और सेफ्टी के मामले में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पे रात को 2 बजे 3 बजे कभी भी आप ट्रैवल करो। कुछ ख़राब लोग तो होते हैं जैसे नशा करते हैं रात को और रोड पे ऐसे पड़े रहते हैं, बट आप उन लोगों से जाके अगर पंगा लोगे या फिर उनको कुछ बोलोगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन आप अगर रेजिडेंशियल एरिया में हो, आपको रात को कभी भी आप जा रहे हो घूमने या फिर इवन
कोई लड़की भी जा रही है तो उस मामले में ये जगह बहुत ज़्यादा सेफ है। और मैं एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आपके बच्चे हैं 8-9 साल के बच्चे हैं तो डू यू थिंक कि आप अपने बच्चों को छोड़ सकते हो ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अकेले? हमने यहाँ पे देखा है इतने छोटे छोटे बच्चे, वो लोग बेझिझक ट्रैवल करते हैं, एक बस पास लेके अपने दोस्तों के साथ 3-4 लोग, ऐसे लड़कियाँ मैंने देखे, छोटे छोटे बच्चे, वो लोग सब ट्रैवल करते हैं। तो उस मामले में बहुत ज़्यादा सेफ है। अगर आपके बच्चे भी यहाँ पे हैं तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो और एक लास्ट चीज़ जो अच्छी लगती है हमें कि यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों में ना खुशियाँ ढूंढते हैं लोग। लाइक दे रियली अप्रिशिएट दो स्मॉल लिटिल थिंग्स। मान लो आप ऑफिस में से काम कर रहे हो तो आपके कुलीग्स या फिर बॉस आके बोलेगा कि चलो अभी, जैसे अभी सनलाइट इतनी ज़्यादा अच्छी आ रही है, सनलाइट इतनी अच्छी आ रही है, चलो एक सन में जाके थोड़ा सा सन बेथ करते हैं, थोड़ा टाइम बैठते हैं, या फिर चलो कॉफ़ी पीते हैं, थोड़ा बात करते हैं क्या चल रहा है लाइफ में, नॉर्मल कैजुअल बात करते हैं अपार्ट फ्रॉम वर्क। भले ही वो 5-10 मिनट के लिए हो, लेकिन वो 5-10 मिनट में भी वो खुशी ढूंढते हैं और खुश रहने की कोशिश करते हैं। तो इसकी वजह से आई थिंक यहाँ पे हैप्पीनेस इंडेक्स ज़्यादा है और लोग खुश रहते हैं। हम भी रह रहे हैं और हम कोशिश करते हैं खुश रहने की, आप लोग भी रहिए। और हाँ, अगर आप स्वीडन आ रहे हो तो मुझे बताओ ये चीज़ आपको डिसीजन लेने में हेल्प करी या नहीं। अगर करी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, अगर नहीं करी है तो वीडियो को डिसलाइक करना। अगर आपके मन में कुछ भी थॉट्स है तो डेफिनेटली आप शेयर करो, कमेंट है नीचे, कमेंट कर सकते हो, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए बाय। तो कैमरे में तो आपने मेरे को देख लिया, लेकिन कैमरे के पीछे नेहल सब कुछ शूट कर रही थी, तो थैंक यू सो मच। नेहल बहुत एफर्ट करती है शूट वगैरह करने के लिए, क्योंकि उसको कैमरे के सामने आने के लिए अच्छा नहीं लगता। तो अभी जैसे मैंने बताया मेरी 12-13 दिन अभी ये 2 वीक्स जनरली सबका ऑफ रहता है, लेते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं गॉथेनबर्ग ऐसे न्यू ईयर स्पेंड करने, और बच्चों का बर्थडे भी आ रहा है। 1-1 साल हो गए उन दोनों को, थोड़ा उनसे ही मिल लेंगे। गॉथेनबर्ग में वीडियो बनाएंगे आपके लिए, और मैं सोच रहा हूँ व्लॉग्स भी बनाऊँ, है ना। चलो।